तो चलिए, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा एवं साख। थर्ड पार्ट है हमारी इस वीडियो का, इस चैप्टर का। आज इसको समाप्त करेंगे। तो इससे पहले दो क्लासेस में हमने जाना था कि रुपए पैसे के बारे में जाना, करेंसी क्या होती है, आजकल की फॉर्म में कौन कौन सी फॉर्म करेंसी की होती है। उसके बाद हमने क्रेडिट लोन के बारे में जाना, उसकी टर्म कंडीशंस के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि लोन कितने तरह का है, किन किन सेक्टर्स का है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। मतलब औपचारिक क्षेत्र का जो लोन है उसकी बात करेंगे। ठीक है बेटा, लिख लेना चाहिए नहीं, हाँ, रिवीजन हो जाता है। कहता है क्रेडिट दैट इज बोथ चीप एंड एक्सेसिबल इज क्रिटिकल फॉर द कंट्रीज प्रोस्पेरिटी। द न्यूमरस फॉर्म ऑफ लोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। लोन की सुविधाएं सरकार क्यों देती है? ताकि कोई आम आदमी उसको पैसे को इस्तेमाल कर पाए, सही दाम पर इस्तेमाल कर पाए, देश का भला हो सके। लोन का ही मकसद है, वरना लोन का और कोई काम नहीं बेटा। अगर लोन नहीं होंगे तो देश रुक जाएगा, क्योंकि लोन लेता है। अब मान लीजिए मुझे फैक्ट्री डालनी है, तो मेरे को 50 लाख रुपए तो नहीं होंगे ना, तो 50 लाख रुपए अचानक से कहां से आएगा? लोन से आएगा। लोन से मुझे 50 लाख मिलेगा, मैं काम शुरू करूंगा, मेरा काम चलेगा, सरकार को भी लोन चुकाऊंगा, टैक्स भी दूंगा, सबका काम चलेगा, कितने लोगों को रोजगार दूंगा। तो लोन का ये मकसद है। तो आज हम जानेंगे कि कौन से ओके। तो सबसे पहला है फॉर्मल सेक्टर। कौन सा लोन है? फॉर्मल सेक्टर, मतलब औपचारिक क्षेत्र के लोन की हम लोग बात कर रहे हैं। पानी। तो लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर इंक्लूड दोज फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इज इन चार्ज ऑफ ऑब्जर्विंग द ऑपरेशंस ऑफ फॉर्मल लोन सोर्सेज। तो फॉर्मल लोन कौन सा होगा? जो कहां से लेंगे हम लोग? बैंक से लेंगे, या फिर किससे लेंगे? कोऑपरेटिव से भी ले सकते हैं, माने बैंक या सहकारी समितियों से। बैंक से या सहकारी समिति से जो लोन लिए जाते हैं उनको फॉर्मल सेक्टर के लोन या फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो है वो कहा जाता है। अब इनका बेनिफिट क्या, इनका लाभ क्या है? ऐसे लोन को कौन देखता है? इसके ऊपर नजर कौन रखता है? RBI। कौन रखता है? RBI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RBI? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके जितने भी लोन प्रोसेस के, लोन सोर्सेज के जो भी प्रोसेस है, उसको RBI जो है वो मॉनिटर करता है, उसकी निगरानी में होता है। चीटिंग होने के चांस से लोन देते हुए कम है। ठीक है। बैंक मस्ट रिपोर्ट टू द RBI हाउ मच दे आर लेंडिंग टू whom एंड व्हाट इंटरेस्ट रेट अमंग अदर थिंग्स। तो इस तरह के लोन्स में जो बैंक होता है वो RBI को क्या बताता है कि हमने किसको लोन दिया। ध्यान रखेंगे पॉइंट। बैंक को क्या बताना है? हमने किसको लोन दिया, किस इंटरेस्ट रेट पे दिया, किस ब्याज पे दिया। ये नहीं अपनी उन्होंने कुछ बता दिया 10% पे, 12% पे, 8% पे ना, तो किस रेट पे दिया है। और बाकी सारी चीजें भी डिस्क्लोज करनी होती है। गारंटी क्या उन्होंने दी है, कितनी समय की शर्तें हैं, कितनी, सब बताना होता है RBI को। दूसरा आता है बेटा इनफॉर्मल सेक्टर लोन, अनौपचारिक क्षेत्र का लोन। इनफॉर्मल सेक्टर, अनौपचारिक क्षेत्र। अब इसमें क्या है? इसमें जो लोन आपको दिया जाएगा उसमें RBI का कनेक्शन है ही नहीं। जो लोन आपको देगा, जो पैसा आपको उधार देगा, उसको किसी को बताना ही नहीं है। वो उसके आपके बीच की बात है। बही खाते में लिख दिया, आपका अंगूठा लगवा लिया और आपका पैसा दे दिया, आपके कागज उधर रख लिए। अब इस बात की खबर किसी को भी नहीं है, इवन आपके पड़ोसी को भी नहीं है। हो सकता है कई बार मैंने देखा कि घर में जिस आदमी ने किसी को ब्याज पर पैसा दिया, उसके घर वालों को भी इस बात का खुलासा नहीं है कि मेरी दादी जी ने किसी को 2 लाख रुपए लोन पे दे रखे हैं, ब्याज पे दे रखे हैं। ये अनौपचारिक क्षेत्र है जहां पे कागजी कार्रवाइयां बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। लोन्स फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड दोज फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, फैमिली, फ्रेंड्स अमंग अदर्स। तो किस किस से लोन लेने वाला इसमें? मनी लेंडर्स, यानी कि जो ब्याज पे पैसे लेन देन का काम करते हैं, किसी व्यापारी से, आढ़ती से। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे किसान, हाँ, कोई किसान क्या काम करता है, फसल बो रखी है, उधार ले लिए किसी आढ़ती से, किसी फ्रेंड से लोन ले लिया, किसी यार दोस्त से आपने
उधार मांग ली, फैमिली में ही अपने बुआ फूफा से, मामा से 10-20-30 हज़ार रुपए अपने इमरजेंसी के लिए ले लिए। तो ये सब है, इस तरह के जो लोगों से आप लोन लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं, चाहे वो आप बिना ब्याज का लें या ब्याज के लिए लें, तो ये वाला जो क्रेडिट आपने लिया है, ये कौन सा काउंट होगा? इनफॉर्मल सेक्टर या अनौपचारिक क्षेत्र। सो देयर इज नो रेगुलरली बॉडी दैट ऑब्जर्व द लैंडिंग एक्टिविटीज ऑफ इनफॉर्मल लैंडर्स। तो इसका मतलब मैंने पहले बताया कि ऐसी कोई संस्था है ही नहीं जो इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। नो रेगुलेशन माने कोई देखेगा नहीं कि भाई क्या कर रहे हो। 2 रुपये सैकड़ा पे ब्याज लेते हैं लोग, पे लोन लेते हैं। 2 रुपये सैकड़ा, उसको आम भाषा में कहा जाता है। इसका मतलब होता है 24%, और 24% का तो बैंक का कोई ब्याज है ही नहीं। 12, 15, 17 दीज आर द मैक्सिमम रेट्स। जब भी कभी कोई ना दे पाए या किसी कंडीशन में इतना बढ़ता है, वरना आप होम लोन लेते हो 7-8% तक का, 7-8% और 24% में 3 गुना का फर्क होता है। तो बैंक, हाँ, जैसे नहीं 4-5 का तो वैसे नहीं होता, और 4-5 से मतलब अगर गांव में 4-5 का मतलब होता है ना, तो वो और भी ज्यादा हो जाता है। अब सोचने वाली बात है कि ये वाले जो लोग हैं, इन पे हम क्या देखते हैं कि कोई आपका खास है थोड़ा कम कर देगा, कोई किसी से ले ज्यादा कर देगा, मतलब कोई रेगुलेशन नहीं है कि भाई इतना ही रेट है। ये वाले आप जब लोन लेते हो तो आरबीआई तय करती है कि आप घर बनाने को बैंक से लोन ले रहे हो तो 7-8% का है, आपको कार अगर लेनी है 10 से 12% का लोन आपको देना है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, कोई 24 ले रहा है, कोई 36, कोई 3 रुपए सैकड़ा ले रहा है तो 36% हो गया, कोई 4 रुपए सैकड़ा ले रहा है तो वो 48% का लोन होगा। तो इस तरह का भी सिस्टम जो है यहाँ पे चलता है, ठीक है। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम ऑब्टेनिंग देयर मनी बाई अनएथिकल मीन्स, माने कोई भी अथॉरिटी नहीं है इनको रोकने के लिए, नो अथॉरिटी टू स्टॉप दिस, कि भाई ये क्या चल रहा है गोरख धंधा। क्योंकि सरकार को तो बता नहीं रखा ना, अगर सरकार को बता के लोन देंगे ना तो उसका एक फायदा भी है कि आपका लोन मरेगा नहीं। ब्याज पैसे दी, कई बार लोग भाग भी जाते लेके, पता ही चलने दिया, मूल तो मर गया, प्रिंसिपल अमाउंट तो रह गया, 2-4 महीने ब्याज तो दिया, पैसे ही मर गए। कोई बिहारी था लेके दफा हो गया, अपने बिहार में कौन ढूंढेगा। कोई भोपाल का था, उसको पैसे दिए, वो 2-3 महीने ब्याज दिया, फिर निकल लिया भोपाल, कौन ढूंढे। कोई तमिलनाडु का आदमी था, दिल्ली के इंसान ने जानकारी में पैसे दे दिए, निकल गया तमिलनाडु, चेन्नई किसी कॉलोनी में, कौन ढूंढे। तो ऐसे में अगर सरकार को बता के लोन दे दे तो कितना अच्छा है। बेनिफिट ये होगा कि गवर्नमेंट को पता होगा किसने किसको दिया, पता होगा, लिखवा दिया, रजिस्ट्री करा दी, देखो जी मैंने इसको इतने पैसे दिए, इस रेट पे दिए, सरकार को तो पता लग गया। अब सरकार को बताने का फायदा तो ये है कि आपके पैसे वो दिलवा सकते हैं। नुकसान ये है कि गवर्नमेंट को जब पता लगा कि इतना पैसे ले रहा तू ब्याज से पैसे देता है, तो आपसे टैक्स लेगी। तो जितना आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे उसका कुछ % सरकार को भी देना पड़ेगा। तो इसलिए इंसान बताता नहीं उस पैसे को बचाने के लिए, है ना। तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मल क्रेडिट और इनफॉर्मल क्रेडिट, ठीक है। डन है। उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा इस चैप्टर में, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SHG ग्रुप। कौन सा पॉइंट आता है? SHG ग्रुप को समझते हैं। सुना है कभी? क्या होता है? मेंबर होते हैं, अपने गांव में देखा होगा तुमने, कमेटी वगैरह। हाँ, जिसको कमेटी तो इसको नहीं कहते, महिलाओं के लिए अमूमन ये ग्रुप बने होते हैं। बांग्लादेश के इंसान ने इसको शुरू किया था और उसको नोबेल प्राइज भी मिला था उसकी इनिशिएटिव। हाँ, गांव में कुछ महिलाएं जो है वो पैसे इकट्ठे कर लेती है, हाँ, हफ्ते भर में मीटिंग करती हैं। हाँ हाँ हाँ, कई जगह हैं, इनके गांव में भी कई हैं। चलिए, तो अगला पॉइंट आता है SHG ग्रुप। बस ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। SHG ग्रुप फॉर द पुअर, फॉर द पुअर। देखो, सरकार जो स्कीम चलाती है ना, सरकार की स्कीम का एक ही मकसद होता है, बस समाज के अंदर वो इक्वेलिटी लेकर के आना। गवर्नमेंट कोई भी इनिशिएटिव चलाती है, जैसे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आप जाकर के अपनी मर्जी से इलाज नहीं करा सकते। मतलब आपको बीमारी नहीं है, आप चाहते हो कि मेरा नाक थोड़ा सा मोटा है, मैं जाऊं और थोड़ी सर्जरी कराऊं और ये ऐसे हो जाए अट्रैक्टिव सा, और जाकर के आप ऐसा कह दो, सरकार उसका इलाज अपने हॉस्पिटल में नहीं करेगी, वो अपने सर्जन से ये इलाज नहीं कराएगी। वहां पे आप केवल और केवल इस समाज में अगर कोई दिक्कत है, किसी को परेशानी है, कोई गंभीर रूप से बीमार है या घायल है, उसको आप लेके जाओगे, उसकी जरूरी चीजों को
सरकार कर सकती, गुड इवनिंग। मन चाहे काम सरकारी अस्पताल में नहीं होते, तो सरकार जो भी काम शुरू करती है वो कंडीशन को देख के करती है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन है मैं थोड़ा गोरा होना चाहता हूं तो प्लास्टिक सर्जरी करानी, तो गवर्नमेंट से नहीं करेंगे वो। उसके लिए आपको अपने चॉइस का कोई काम कराना है, नमस्ते, तो फिर आपको किसी प्राइवेट जो है वो अस्पताल में जाना पड़ेगा। तो जब ये ग्रुप खोले गए तो ये कोई शौकिया नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए है या पैसे कमाने के लिए नहीं है। सरकार ने खोला इसको ताकि गरीब लोगों की जो है वो हेल्प हो सके। तो पुअर हाउस होल्ड कंटिन्यू टू रिलाई ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द फॉलोइंग रीजंस। सरकार ने देखा कि जो पुअर हाउस होल्ड है, कौन? पुअर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होता है? गृहिणी, हाउस वाइफ जिसको आप कहते हैं, घर में काम करने वाली। तो कहते हैं कि वो ना किस पे डिपेंड करती थी। अब कोई आदमी नौकरी नहीं करता, घर में काम करता है, वो बैंक में जाएगा तो उसको बैंक तो लोन देगा नहीं, क्योंकि वो चुका कैसे पाएगा। तो क्या करती थी, अपनी की सहेली से लोन ले लिया, कर्जे पे पैसे ले लिए 10-20-30 हजार रुपए काम चलाने के लिए। किस तरह के काम चलाने के लिए? बहुत तरह के काम होते हैं, कोई शादी ब्याह है, खर्चा है, उसमें सूट लेके आने, उसका खर्चा चलाना है, तो ले लिए, फिर उसका ब्याज देते रहे। तो सरकार ने देखा कि ऐसे लोग भी हैं देश में जिनको जरूरत है पैसे की, पर वो हेल्प लेने के लिए उन लोगों पे डिपेंड है जो लोग लूट लेते हैं, तो कुछ इनकी मदद की जाए। तो उन्होंने क्या देखा कि पुअर हाउस होल्ड जो है वो मनी लेंडर्स पे डिपेंड है, माने इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोन हैं, अनौपचारिक, उस पर डिपेंड है। बात समझ में आई? ये बात सरकार ने देखी, ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि हालांकि बैंक भी वहां पे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई कोलेटरल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई सबूत नहीं है बैंक को दिखाने के लिए। अब एक गृहिणी जो कहीं नौकरी नहीं करती, उसकी तनख्वाह नहीं आती, वो जाके बैंक को बोलेगी मेरे को 50,000 रुपये दे दो, तो बैंक कहेगा जी आप दोगे वापस कैसे? वो तो नहीं पता जी, मेरे हस्बैंड से मांग के दे दूंगी, तो कोई पैसे देगा नहीं उसको। लेकिन कोई सहेली जिससे उसका उठना बैठना, कोई पड़ोसन है, वो दे देगी इस बेस पे उसको कि हस्बैंड से मांग के दे देगी। उसको तो विश्वास कर लेगी, क्योंकि वो जानती है उसकी पड़ोसन है, उसको पता है कि रोज इसी घर के बाहर जाऊंगी, पैसे मांगूंगी, दे देगी। तो सरकार ने क्या देखा कि देयर आर सो मेनी हाउस होल्ड लेडीज जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनको पैसे चाहिए हैं, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाती हैं, वहां से पैसे उधार या कर्ज पे लेती हैं। तो ऐसे लोगों की हेल्प क्यों ना की जाए, तो उसके लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, माने स्वयं सेवक, माना खुद की सेवा या खुद की सहायता जो है वो खुद ही करनी है। स्वयं सेवा कह लो, स्वयं सहायता कह लो, ऐसे ग्रुप जो है वो बनाए गए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वर फॉर्म्ड टू एड्रेस दीज इश्यूज। SHGs, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, आर द स्मॉल ग्रुप्स पुअर पीपल हु एनकरेज देयर मेंबर्स टू सेव स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो ग्रुप क्या करता है? एनकरेज करता है। क्या करता है? उत्साहित करता है, प्रेरणा देता है, किस चीज की? टू एनकरेज द मेंबर्स को एनकरेज करता है, उत्साह बढ़ाता है उनको मोटिवेट करता है, किस चीज के लिए? टू सेव स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, भाई आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर रखो, जमा करो, आपके काम आएगा बुरे वक्त में, ठीक है। ए टिपिकल SHG इंक्लूड 15 to 20 मेंबर्स। तो इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं? 15 से 20 मेंबर जो है वो हो सकते हैं एक ग्रुप के अंदर, ठीक है, नॉर्मली। हु मीट एंड सेव रेगुलर बेसिस यूजुअली फ्रॉम द सेम नेबरहुड। और ये कहां से होते हैं? लगभग अड़ोस पड़ोस से ही होते हैं। सप्ताह भर में या महीने भर में जो भी तय समय इनका होता है, उस तय समय में ये एक मीटिंग कर लेते हैं। इसका तरीका आपको बता दूं मैं, इसमें कैसे होता है। कुछ लेडीज ना ग्रुप बना लेती हैं, अब वो हर सप्ताह मुलाकात करती हैं, मिलती हैं, तो एक राशि तय कर लेते हैं कि भाई हर सप्ताह में हमने 4 मीटिंग करनी है। हर मीटिंग में मान लीजिए 20 लेडीज हैं, तो हर लेडीज कम से कम 50 रुपए जो है वो बचा करके सप्ताह भर में लेके आएगी। 50 रुपए एक हफ्ते में बचाना कोई बड़ी चीज नहीं है किसी भी घर में काम करने वाले। सब्जी लेने गए, 20 रुपए वहां से बच गए, 10 कहीं से बच गए, सामान बाजार से लेके आए 5-7, तो 50 रुपए एक लेडीज बचाएगी। मान के चलो कि 20 महिलाएं हैं, तो 50 को जब 20 से गुणा करोगे तो कितने हो गए? 1000 रुपए हो गए। मतलब हर सप्ताह उस पूरे ग्रुप ने मिलकर कितने रुपए बचाए? 1000। तो महीने में 4 उन्होंने मीटिंग करी, तो उन्होंने 4000 बचाए। साल भर में उन्होंने 48,000 रुपए जोड़ लिए। अब 48,000 रुपए, 48,000 दे हैव। अब उस 48,000 रुपए क्या करेंगे? कहते हैं कि उसको आप बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो, उस ग्रुप के नाम से अकाउंट खुल जाएगा, वो पूरा ग्रुप जाएगा बैंक में। उस ग्रुप में कुछ लोगों को ड्यूटी दी जाती है, कोई उसका ट्रेजरर होता है, कोई उसका कमेटी हेड होता है, वो लोग जाएंगे बैंक में, जाएंगे खाता खुलवाएंगे, वो पैसा बैंक में जमा करा देंगे। अब एक बैंक के पास एक ग्रुप का खाता है, अब उस ग्रुप के पास एक गारंटी है। क्या गारंटी है? कि देखो जी हम हर साल आपको 48,000 दे रहे हैं,
इसका मतलब हमारे पास कुछ तो है ना। तो हम जो पैसा देते हैं उसके बेस पे वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं। प्लस अगर उस एक साल में, उस दौरान, उस पूरे ग्रुप में से किसी एक महिला के घर पर कोई खर्चा आ गया, शादी है या कोई और प्रोग्राम है या कोई खर्चा, बीमारी है, कुछ भी है, और उसको 25-30 हजार रुपए चाहिए हैं, तो वो क्या करेंगे, उस 48,000 में से उस लेडीज को लोन दे देंगे। मतलब अब उनको लोन मिल रहा है और उसको किसी बैंक का चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं है। आपस में एक दूसरे के पैसे से 30,000 रुपए 20,000 रुपए दे दिए। और ब्याज का जो रेट है वो जितना बैंक लेता है ना, नॉर्मल बैंक जो लेता है, जो पड़ोसी चार्ज करता है 24% वाला, वो नहीं, जो हमारा असली बैंक लेता है उस रेट पे वो पैसा उसको दे देंगे, वो पैसा वापस कर देंगे। तो धीरे धीरे 10-15 साल के अंदर आप उस ग्रुप का साइज देखो कितना बड़ा हो चुका होगा। कई लाख के वो लोग मालिक हो चुके होंगे। बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो वहीं से भी तो पैसे आएंगे। और ऐसे समूह मिलकर के बड़े बड़े आजकल वो चला रहे हैं, ग्रुप की तरफ से कोई काम उन्होंने शुरू कर दिया, पैकेट बनाने का या कोई और काम, उस पैसे से। और अब ग्रुप के मेंबर तो पैसे हर महीने या हर हफ्ते जोड़ते जोड़ते हैं, प्लस हजारों लोगों को उन्होंने काम भी दे रखा है। पूरे गांव में कोई अचार बनाने की इंडस्ट्री खोल दी, पैसा वो लोग जोड़ते हैं, उस पैसे से कई लाख रुपए इकट्ठे जब हो गए, एक प्लांट लगा दिया अचार बनाने का, और 20-30 महिलाएं भी काम करती हैं। तो ये इनिशिएटिव जो चला, ये अपने आप में क्रांति है, रेवोल्यूशन है। इसको आप जब समझोगे ना, क्योंकि जिसके काम आता है ना उसको पता लगता है। कभी पूछना किसी महिला से कि कितने काम की चीज है, क्योंकि जहां 50 रुपए से किसी लेडी ने शुरुआत करी थी, आज वो लेडी लाखों की मालकिन हो चुकी होगी। उसका उस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी है, पार्टनरशिप है, उसकी शेयरिंग है उसमें, क्योंकि 20 महिलाओं के पैसे से ही वो फैक्ट्री लगी है और वो तनख्वाह दे रहे हैं, वो मालिक बन के बैठे हैं। तो ये इस ग्रुप की वजह से कमाल है। तो अब इसके एडवांटेज मैं आपको बता देता हूं, पेपर में कई बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, एडवांटेजेस ऑफ SHG ग्रुप। इस ग्रुप के फायदे क्या है, एडवांटेज माने फायदे क्या हैं, देखेंगे। सबसे पहला फायदा है बेटा, इट असिस्ट बोरोवर्स इन ओवरकमिंग द लैक ऑफ कोलेटरल इश्यूज। इसने एक प्रॉब्लम खत्म कर दी। कौन सी प्रॉब्लम खत्म कर दी? जो लेंडर और बोरोवर के बीच में होती थी एक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ, सबस नमस्ते, कोलेटरल इश्यूज। माने आपको गारंटी जो देनी पड़ती थी ना, कोई बात नहीं, इधर स्पेस है, इधर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो वाली प्रॉब्लम खत्म होगी। अब उनका अपना ही ग्रुप है, वो खुद के बैंक के मालिक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। SHG आर द फाउंडेशन ऑफ द रूरल पुअर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी चीज ये है कि पुअर जो लोग हैं उनका ग्रुप है, मतलब गरीब लोगों ने भी ये सपना देखा, गरीबों की भी हेल्प हो रही है, गरीब भी अपना कोई ग्रुप बना सकते हैं। तो गरीबी हटाने के लिए, उन लोगों के अंदर एक मोटिवेशन जगाने के लिए ये ग्रुप जो है वो बड़े काम की चीज है। पीपल कैन रिसीव लोन्स ऑन शेड्यूल एंड एट अ फेयर इंटरेस्ट रेट फॉर अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इनमें जो लोन मिलता है आपस में, उसका रेट क्या रहता है? मिनिमम रेट, माने कम रेट पे, लेस रेट पे, ठीक है। जो इंटरेस्ट है आपका वो क्या है? बहुत कम है, और एक दूसरे की हेल्प भी हो रही है। बेटा दिमाग को ना एक जगह रखना चाहिए। आज का जो जमाना है ना, इसमें लोग तो कहते हैं कामयाब होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कामयाब होना बड़ा आसान भी है। दिस इज द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, एवरीबडी इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। यू नीड टू लर्न ओनली वन थिंग, दैट इज हाउ टू फोकस। इफ यू आर कैपेबल टू फोकस, इट मीन्स आप आसानी से मैच जीत जाओगे। जब सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, कोई भी नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं पढ़ रहा, और उस पूरी भीड़ में से कोई एक पढ़ना शुरू कर दे, होगा ना उसका काम, और रह गए इधर, वो निकल गया, या नहीं? है ना आसान? मुश्किल तब होता है जब आप भी उनकी भीड़ में शामिल हो जाते हो, फिर सबके लिए मुश्किल है, या नहीं है? जब पूरी बारात नाच रही हो, उस बीच में चुपके से वहां से निकल जाना बहुत आसान होता है। अभी तुम मेरे सामने से उठ के जाओगे, मुझे पता लगेगा कि इस भीड़ में से एक बच्चा उठ के निकल गया, क्योंकि मैं देख रहा हूं इधर, और तुम शांति से बैठे हो, कोई एक अलग काम करेगा। सारे के सारे गधे हैं मान लो, उसमें कोई एक ऊंट खड़ा हो गया, सबको दिखेगा ऊंट, कौतूहल बनेगा। बारात में सब नाचे जा रहे, नाच, कोई दारू पी रहा है, कोई नाच रहा है, उस बीच में कोई आदमी नाली में गिरा, कोई कहाँ कर रहा है, किसको परवाह है, पता भी नहीं चलेगा। कई बार तो आदमी शादी अटेंड करके आता है, उनको पता ही नहीं लगता वो आया भी था, क्योंकि सब पीने खाने मशगूल थे, डीजे बज रहा था, शोर शराबा था, सब मस्ती में है, कौन आया कौन गया कोई परवाही नहीं है। फोकस किया करो बेटा।
दुनिया ना कर रही है ये तो वाहियात की बातें तो, है ना। तो इस वाहियात की बातों में पढ़ाई जरूरी है। गुड इवनिंग बेटा, वेट करो 2 मिनट। तो अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट जो है वो कम है। अगला पॉइंट क्या कहता है, इट असिस्ट वुमेन इन बिकमिंग फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट। तो जो हमारे महिलाएं हैं देश की, वो क्या बन रही हैं, फाइनेंशियली सफिशिएंट, माने कैपेबल बन रही है भाई, ठीक है। उन महिलाओं के पास सेल्फ सफिशिएंट, सॉरी बीच में सेल्फ भी वर्ड, खुद से अपने ऊपर वो उनको अब ये होगा कि हमें अब किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। द ग्रुप्स फ्रीक्वेंट मीटिंग्स गिव ए फोरम फॉर डिस्कसिंग एंड टेकिंग एक्शन ऑन अ वैरायटी ऑफ सोशल कंसर्न सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एंड सो ऑन। ये भी बड़ा फायदा है। ये एक तरह की ना मीटिंग जो होती है ना, इस मीटिंग का फीमेल्स को कई फायदे मिलते हैं। अब ये मीटिंग घर से वो निकलते हैं, कह के निकलते हैं कि हाँ ग्रुप की मीटिंग है, तो कोई मना नहीं करता, ऑफिशियल मीटिंग है भाई, जाना पड़ेगा। और वहां जाकर के आराम से अपना डिस्कशन कर सकती हैं कि परिवार में क्या चल रहा है, किसी की हेल्थ वेल्थ ठीक है, एक दूसरे की बात ले सकते हैं। कोई महिला पीड़ित है अपने घर में, उसका डिस्कशन भी हो सकता है। वैसे कोई महिला पीड़ित है और वो तो जाके किसी को बता नहीं सकती अपनी पीड़ा, उसकी सास उसको बोलेगी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, लेकिन मीटिंग में तो जाएगी, क्योंकि वो तो मीटिंग है, वो तो ग्रुप की मेंबर है। और वहां जाकर के वो गुपचुप अपनी सारी बातें अपने सहेली को शेयर कर सकती है, उसकी सहेली उसकी मदद भी कर सकती है ऐसे में। तो कई बार मदद भी ऐसे मिल जाती है ना, पता लगे कि भाई किसी समस्या में है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। और आज हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। तो समझ में आया चैप्टर? यस सर। चलो टेक केयर।